बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मुताले पाकिस्तान की सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं तारीख़ के हवाले से। कल तक हमने जो मुगलिया सल्तनत की वो कंप्लीट कर ली थी, औरंगज़ेब तक। आफ्टर औरंगज़ेब आज हम देखेंगे। तो ये मैंने जस्ट लिख दिया, अगर आपने पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिएगा। मैंने सारे जो भी मुगलिया हुकूमत के जितने भी हुक्मरान हैं, बहादुर शाह ज़फ़र तक वो मैंने लिख दिए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज हमने करना है जी, बेसिकली जो चीज़ करनी है वो हमने करनी है, जो यूरोपियन थे वो बरसगीर में कैसे आए और कैसे कैसे उन्होंने कब्ज़ा किया था। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी उसने कब्ज़ा कर लिया था। उसने कैसे किया था, यूरोप वाले कैसे यहाँ पे आए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने करनी होती हैं। इसके लिए वाइट बोर्ड पे चलते हैं। आपको पता है जो हमारा बर्रसगीर है इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। जो जो बंदा भी यहाँ पे आया, जिसकी भी नज़र पड़ी है, उसी के मुंह में पानी आ जाता था। वही यहाँ पे सेटल होने का कोशिश करता रहा है, वही जनाब इसमें कब्ज़ा करने की कोशिश करता रहा है। तो जो यूरोपियन थे उनका जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ जी वास्को डे गामा से। वास्को डे गामा से। इस ये जो वास्को डे गामा था ये पुर्तगाल से था। ये 1498 में यहाँ पे आया था। 1498 में यहाँ पे जनाब बर्रसगीर में आया है, कालीकट के मुकाम पे, ठीक है जी। और यहाँ से पुर्तगेज़ जो थे ना, पुर्तगेज़ कौम यानी कि पुर्तगाली जो थे, उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रसूख किया और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कब्ज़ा किया बम्बे वगैरह पे, ठीक है जी। बम्बे और गोवा, ये इनका जो सेंट्रल पॉइंट था वो गोवा था। और बम्बे, गोवा वगैरह, सिडनी, ये काफ़ी 5-6 शहर जो थे, 5-6 सूबे बल्कि इन्होंने इस पर कब्ज़ा किए रखा था। इसके अलावा वास्को डे गामा के अलावा जनाब यहाँ पे आए थे डच जो थे ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तीन टाइप्स थी, तीन तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। पहली थी डच, उसके बाद आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश बरतानिया वाले आए थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आए थे यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तीन तरह की थी। ये डच, फ्रेंच और ब्रिटिश, इन तीनों के आपस में फिर बड़ी जंग हुई है। तो जो ब्रिटिश वाले थे ना ये जीत गए थे सभी को। ये फ्रेंच भी भाग गए थे यहाँ से, डच भी भाग गए थे। और वास्को डे गामा वाले जो पुर्तगेज थे ना, पुर्तगेज जो ने इन्होंने अपनी एक बेटी थी, इनकी लड़की थी, प्रिंसेस थी इनकी, ठीक है, फरगानजा का चार्ल्स टू के साथ इन्होंने निकाह कर दिया था। चार्ल्स टू का इन्होंने निकाह कर दिया था। जो ब्रिटिश जो इनका जो किंग था चार्ल्स टू, उसके साथ उन्होंने निकाह करके, तो जो जो फरगानजा थी ना, फरगानजा के जनाब जहेज़ में, उसकी डोरी में ये बम्बई का जो शहर था ना, इनको दे दिया था ब्रिटिश वालों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो हमारे जो ना पुर्तगेज है ना, पुर्तगेज तो वैसे ही जनाब अपने पास रिश्तेदारी करके ब्रिटिश के साथ जनाब वो सारे हाथ अपने खड़े करके यहाँ से इनका ख़ात्मा हुआ। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो डच थी और जो फ्रेंच थी, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा जंगें हुई हैं ब्रिटिश की, ठीक है। ये कैसे कैसे चीज़ें होती रही, अच्छे अच्छे काम होते रहे हैं, ये आज हमने सारा पढ़ना है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा हम स्टार्ट से लेके चलें कि बर्रसगीर पे किस किस ने हमला किया। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे जो हमला किया 712 में, ये अरबों ने किया। अरबों को किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पे किया, 715 में उसने मुल्तान पे किया। उसके बाद अरबों की बारी की तो फिर अफगानी आ गए जनाब। अफगानियों ने क्या सा हमला किया, जहाँ पे महमूद गजनवी आया पहले, ठीक है जी, 1001 से 1026 तक, ठीक है। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आ गया, ये भी अफगानिस्तान से था, ठीक है जी। इसने जनाब आके उसने बैटल ऑफ त्रान जो थी 1191 और 1192 वाले जो बैटल ऑफ त्रान थी, ये इसने जीती थी। पृथ्वीराज चौहान को इसने शिकस्त दी थी। उसके बाद जनाब ये गौरी गए हैं, तो इनका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो है ना आपके पास 1206 में जनाब कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है। 1206 से लेकर 1290 तक ये ममलूक ख़ानदान चलते हैं। उसके बाद 1290 से 1320 तक, 1290 से 1330 तक जनाब खिलजी आ जाते हैं। उसके बाद 1320 से लेकर 1414 तक, 1320 से लेकर 1414 तक जो है ना, ये खिलजियों को जो हुकूमत के बाद फिर आपके पास आ जाते हैं जी, वो जो आपके तुगलक आ जाते हैं। फिर 1414 से लेकर 1451 तक जनाब आपके सादात आ जाते हैं। सादात ये सारे के सारे जो है अफगानी हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1451 से लेकर 1206 तक, ठीक है जी। ये 1526, सॉरी 1526 1451 से 1526 तक जनाब आपके लोधी आ जाते हैं, ठीक है जी। ये लोधी आ जाते हैं। उसके बाद फिर आज़रबाईजान वाले आ जाते हैं। आज़रबाईजान वाले बाबर साहब आते हैं। 1526 से यहाँ स्टार्ट होते हैं और 1857 तक ये चलते हैं। इनको मुग़ल कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो 1526 से 1857 तक जो मुग़ल आए हैं, इनके साथ जनाब इन्हीं के दौर में यहाँ पे यूरोपियन भी आना स्टार्ट हो गए। यूरोपियन कैसे कैसे स्टार्ट हुए हैं, अब यहाँ पे ये सारी हिस्ट्री आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता रहे कि कौन से ईयर में किसकी हुकूमत रही है।
सबसे पहले जनाब 1498 में वास्को डे गामा आया पुर्तगाल से, ठीक है। उसने पुर्तगेज़ की हुकूमत यहाँ पे कायम कर दी, काफ़ी ज़्यादा इलाकों पे इसने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। और इसने, इसका जो सदर मुकाम था वो गोवा था, गोवा था, पुर्तगेज़ियों का सदर मुकाम था, ठीक है जी। उसके बाद जनाब ये 1498 यहाँ पे पहुंचा है। उसके बाद जो डच थी ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में ये भी जनाब यहाँ पे अपने आ गई। उनकी कंपनी का नाम था वीओसी, ठीक है जी। इन्होंने कालीकट के मुकाम पे जनाब अपना सदर मुकाम बना लिया, कालीकट के मुकाम पे। साथ ही जनाब 31 दिसंबर 1600 में जनाब जो हमारी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी बन गई थी। वो भी जनाब 1601 में यहाँ पे अकबर साहब के दौर में यहाँ पे वो भी आ गए। और 1615 में इनको जनाब जहांगीर साहब ने इनको काफ़ी ज़्यादा एक शाही फरमान के ज़रिए इनको काफ़ी ज़्यादा जो था ना सहूलियात और इनको अथॉरिटीज़ भी दे दी थी, ठीक है। 1615 में ब्रिटिश आ गए। उसके बाद साथ ही 1664 में फ्रेंच भी आ गए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी आ गई। अब यहाँ पे हुआ जनाब क्या, उसमें यहाँ पे ये हुआ, ये हमारी सोने की चिड़िया थी, एक सोने की चिड़िया थी जनाब। और उसको खाने वाले जनाब भूखे भेड़िए थे चार। एक थे पुर्तगेज़, क्या थे, पुर्तगेज़, साथ डच थे, साथ जनाब ब्रिटिश थे, और साथ ही आपके फ्रेंच थे, ठीक है। अब ये आपस में झगड़ते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। पुर्तगेज़ और डच आपस में झगड़ते हैं, इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा जंगें हुई हैं पुर्तगेज़ियों की और डचों की। फिर पुर्तगेज़ियों ने क्या किया जनाब, बेटी का रिश्ता, जिन्हें एक प्रिंसेस का जो फरगानजा का रिश्ता दिया ब्रिटिश को, और अपना शहर भी उनको दे दिया जहेज में। फिर ब्रिटिश और डच की जनाब आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ब्रिटिश ने डच को जनाब 1799 तक इनको भी खात्मा करके इनको यहाँ से भगा दिया। फिर ब्रिटिश की जंग शुरू होगी फ्रेंच के साथ। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी भी काफ़ी ज़्यादा जंगें हुई हैं। अब जो फ्रेंच और जो ब्रिटिश है इनके साथ जो 3 जंगें हुई हैं उसको हम कहते हैं जी, जो इनकी जो जंगें इसकी खास, इनका नाम है कर्नाटक की जंगें। कर्नाटक की 3 जंगें हुई हैं इनकी ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान। और यूँ फिर जनाब जो आपका पेरिस का ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1700 ये हुआ था 83 में, 1783 में जनाब ये ट्रीटी ऑफ पेरिस के ज़रिए जो फ्रेंच थे ये भी यहाँ से चले गए। और 1794 में बिल्कुल फ्रेंच की हुकूमत भी यहाँ पे ख़त्म होगी और सिर्फ रह गई ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश वाली थी। इन्होंने जनाब पूरे का पूरा उसके ऊपर फिर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब चूंकि जो बाहर वाले सारे भेड़िए थे वो तो चले गए, अब यहाँ पर सिर्फ रह गई ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी, ब्रिटिश वाली। अब ब्रिटिश वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब ये जनाब जंगें लड़ेगी। फिर इधर से नवाब सिराजुद्दौला को पहले इसका 1747 में दे चुके हैं, फिर टीपू सुल्तान को हराएंगे। उसके बाद फिर ये जनाब फारिग हो गए, सारा कुछ मुगलों की तरफ चढ़ दौड़ेंगे। 1857 तक सारे का सारा ये खात्मा करके जो यहाँ पे काबज हो जाएंगे। तो आज जस्ट हमने यही करना था कि यूरोपियन जो थे ना, यूरोपियन ने कैसे कैसे यहाँ पे कब्जे किए, इसके हवाले से जो आपके पास पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी ये मैंने सारी इनकी डिटेल लिखी है, बिल्कुल शार्ट और बड़ी अच्छे तरीके से इनको मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से मैं ये सारी चीज़ें लिख दूँ। ये पॉइंट वाइज मैंने लिखे हैं, डच की, फ्रेंच की और साथ पुर्तगेज़ की। आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो ये पास पेपर क्वेश्चन देखते हैं जो इस टॉपिक के हवाले से आपके आ चुके हैं। Who was the Portuguese explorer who first sailed a direct sea route from Europe to India? यूरोप से इंडिया में सबसे पहला जो रूट था वो वास्को डे गामा ने दरियाफ्त किया था, पुर्तगेज एक्सप्लोरर था, ठीक है, वास्को डे गामा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर डिड वास्को डे गामा रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट? कालीकट की जो बंदरगाह थी वहां पे कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पुर्तगेज सेटलमेंट इन इंडिया बिकेम ए मेजर बेस फॉर दियर एक्टिविटीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन? जो पुर्तगेज से उन्होंने अपनी जो मेजर बेस कौन सी बनाई थी? वो गोवा बनाई थी, गोवा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुर्तगेज एंड विच अदर यूरोपियन पावर हैड कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेड एंड कंट्रोल ऑफ वैल्यूएबल पोर्ट्स एंड रूट्स? जो पुर्तगेज थे उनका किन के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं? पुर्तगेज की डच के साथ हुई हैं, डच के साथ, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन विच सेंचुरी? अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको मैंने अभी बताया था कि 1664 में बनी थी। तो 1664 में कौन सी सेंचुरी बनती है आपको पता है? 1600 में 16वीं तो पूरी होगी ना, आगे 17वीं शुरू हो गई थी। तो 1600 से ऊपर, 1600 से लेकर 1700 तक के दरमियान जो सदी होती है वो हमारी सेंचुरी होती है 17वीं सदी होती है, ठीक है जी। जो 17वीं सेंचुरी है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना फ्रेंच की बनी है। उसके बाद फ्रेंच स्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट इन विच सिटी इन द कोरोमेंडल कोस्ट? जो फ्रेंच थे, फ्रेंच ने कहाँ पे बनाया था? उन्होंने बनाया था पोंडिचेरी में, पोंडिचेरी में इन्होंने बनाया था। फ्रेंच वालों ने अपना, आपको मैंने बताया पुर्तगेज ने गोवा में बनाया था, गोवा में, और फ्रेंच ने पोंडिचेरी में बनाया था, ठीक है जी। अच्छा नंबर 7 है जी, द फर्स्ट कर्नाटिक वार। कर्नाटिक वार जो आपको मैंने बताया, कर्नाटिक वार जितनी भी थी, 3 कर्नाटिक वार हुई हैं, तीनों कर्नाटिक वार जो हैं वो हुई हैं फ्रेंच और
जो ब्रिटिश, फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान हुई थी। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में जो हुआ था, रिजल्टेड इन टेरिटोरियल एक्सचेंज बिटवीन विच टू यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया। जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है वो किस किस के दरमियान हुआ था, ये हमारा हुआ था जी इनका ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान, ठीक है जी। इन विच सेंचुरी डिड द डच एस्टैब्लिश दियर ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। डच जो थे उन्होंने कब आए थे, तो डच आपको पता है 1602 में आए हैं, तो ये भी 17वीं सदी ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद पुर्तगेज ओवर कंट्रोल ऑफ विच इंपॉर्टेंट इंडियन सिटी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी और पुर्तगेज का आपस में लड़ाई कहाँ पे हुई थी, वो कालीकट से, कालीकट पे इनकी लड़ाई हुई दोनों की, ठीक है। आपको पता है कि जो वास्को ड गामा का जहाज है वो भी कालीकट की बंदरगाह पे आया हुआ है, और ये डच उन्होंने भी अपनी जो सदर मुकाम है वो कालीकट को बनाया था, तो यहीं पे इनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा यूरोपियन के वाले से क्वेश्चन थे। कल इंशाल्लाह ताला हम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जिसने सारे बरसगीर पे फिर कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाले से, वो सारे के सारा हम पढ़ेंगे। उससे पहले ये आपको हिस्ट्री बताना ज़रूरी थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।